फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आप सभी का लेट्स एजुकेट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हर साल एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई द्वारा की गई है। यह रचना किस काल से संबंधित है। तो पृथ्वीराज रासो की रचना किस काल से संबंधित है फ्रेंड्स। तो यह आदिकाल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, आदिकाल से संबंधित है। और नेक्स्ट है कि रीतिकाल के उस महान कवि का नाम क्या है जिसकी एकमात्र रचना उसके हिंदी साहित्य में अमर कर दी। तो फ्रेंड्स, वह कौन से कवि हैं। तो कवि बिहारी दास हैं रीतिकाल के। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी रचना है। बिहारी सतसई, इन्हें उनको हिंदी साहित्य में अमर कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन कौन रहे हैं फ्रेंड्स। तो प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के संपादक फ्रेंड्स श्याम सुंदर दास हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और श्री नारायण चतुर्वेदी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किस धारा के। प्रेमाख्यान धारा के। ओके, नेक्स्ट है कि अपनी मधुर वाणी एवं उत्कृष्ट लेखन के लिए मैथिल कोकिल किसे कौन कहलाता है फ्रेंड्स। तो कवि विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, इनकी मधुर वाणी एवं उत्कृष्ट लेखन के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि हिंदी काव्य में कठिन शब्दावली एवं उल्लेखनी के लिए कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है फ्रेंड्स। तो हिंदी काव्य में कठिन शब्दावली एवं उल्लेखनीय कार्य के लिए कवि केशव दास को। ठीक है फ्रेंड्स, कवि केशव दास को कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है महाकवि केशव दास को, महान कवि केशव दास को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में नई भाषाओं एवं नए ढंग की नीतियों का उल्लेख करने हेतु किन्हें प्रयोगवाद के प्रवर्तक कहा जाता है फ्रेंड्स, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को हिंदी साहित्य में नई भाषा एवं नई ढंग की नीतियों का उल्लेख करने हेतु प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रबरदाई ने अपने लेखन कार्य में उत्कृष्ट हेतु किसके दरबार में दरबारी कवि रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चंद्रबरदाई अपने लेखन कार्य में उत्कृष्ट हेतु ये पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कवि रहे हैं चंद्रबरदाई। ठीक है फ्रेंड्स, किसके दरबार में। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद्रबरदाई दरबारी कवि रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी कथाओं से भारतीय समाज में जादू पैदा करने वाले किस महान कवि को कथा सम्राट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, किसे कथा सम्राट कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है। कथा सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जिसने। ठीक है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कवि है जिसने एक भारतीय आत्मा एवं राष्ट्रीय कवि की संज्ञा दी जाती है। तो फ्रेंड्स, किसे दी जाती है एक भारतीय आत्मा एवं राष्ट्रीय कवि का संज्ञा। तो माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है फ्रेंड्स, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा एवं राष्ट्र कवि की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने एवं ज्ञान मार्ग की ओर अग्रसर करने वाले कवियों को किस श्रेणी में रखा जाता था फ्रेंड्स। तो ऐसे कवियों को फ्रेंड्स, ज्ञान मार्गी वाले कवियों को संत कवि की श्रेणी में रखा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, संत कवि की श्रेणी में रखा जाता था ऐसे कवियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में अपने उत्कृष्ट योगदान हेतु हिमतरंगिणी के लिए सन 1955 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स।
तो अपनी उत्कृष्ट योगदान हेतु हिम तरंगड़ी के लिए 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को फ्रेंड्स अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, माखनलाल चतुर्वेदी को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य एशिया का इतिहास नामक प्रसिद्ध कृति किस कवि की है? तो मध्य एशिया का इतिहास नामक प्रसिद्ध कृति फ्रेंड्स राहुल सांकृत्यायन का है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है मध्य एशिया का इतिहास नामक प्रसिद्ध कृति। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिए जाने वाले पुरस्कार कौन से हैं फ्रेंड्स? तो साहित्य क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स? साहित्य क्षेत्र में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1968 में, ठीक है फ्रेंड्स, सन 1968 में हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय कार्य हेतु चिदंबरा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स, किसे किया गया था चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ? फ्रेंड्स, किसे सन 1968 में हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय कार्य हेतु चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, सुमित्रानंद पंत को। ठीक है फ्रेंड, सुमित्रानंद पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था चिदंबरा के लिए सन 1968 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेखक, ठीक है फ्रेंड्स, लेखक की साहित्य में समग्र योगदान हेतु दिया जाने लगा फ्रेंड्स? तो किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा फ्रेंड्स लेखक साहित्य क्षेत्र में? तो सन 1984 में। ठीक है फ्रेंड्स, सन 1984 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा था साहित्य क्षेत्र में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के भाषा परिवार और हिंदी नामक प्रसिद्ध कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यास सम्मान से सम्मानित किसे किया गया था फ्रेंड्स? तो रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा को भारत के भाषा परिवार और हिंदी नामक प्रसिद्ध कृति के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स, हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग सरहप्पा ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, किसने किया है? सरहप्पा ने किया है हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस लोकप्रिय कवि को बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, किस कवि को कहा जाता है बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई? तो वृंदालाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा ने अपने जीवन काल में हिंदी साहित्य के किस पक्ष में उल्लेखनीय कार्य किया है फ्रेंड्स? तो महादेवी वर्मा ने अपने जीवन काल में हिंदी साहित्य में किस गद्य एवं पद्य, ठीक है, दोनों पक्षों में काम किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी असफलताएं प्रमुख आत्मकथा किसकी है फ्रेंड्स? मेरी असफलताएं प्रमुख आत्मकथा किसकी है फ्रेंड्स? तो बाबू गुलाब राय की है। ठीक है, बाबू गुलाब राय की मेरी असफलताएं प्रमुख आत्मकथा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता एवं अनामिका काव्य संग्रह में उल्लेखनीय कार्य किसने किया है फ्रेंड्स? तो कुकुरमुत्ता और अनामिका काव्य संग्रह में उल्लेखनीय कार्य सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका है ये दोनों कृति? कुकुरमुत्ता और अनामिका काव्य संग्रह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रत्येक वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो प्रत्येक वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस फ्रेंड्स 30 मई को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरी दास बाजपेयी को किस उप
नाम से जाना जाता था फ्रेंड्स? किशोरी दास वाजपेयी को फ्रेंड्स हिंदी के पारणी के रूप में उपनाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किस उपनाम से जाना जाता था किशोरी दास वाजपेयी को? तो हिंदी के पारणीय उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधेरे बंद कमरे किसका प्रसिद्ध उपन्यास है फ्रेंड्स? अंधेरे बंद कमरे फ्रेंड्स, अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश। ठीक है फ्रेंड्स, ये मोहन राकेश की प्रसिद्ध उपन्यास है फ्रेंड्स, अंधेरे कमरे। ओके, नेक्स्ट है कि हिंदी की प्रथम बोली फिल्म कौन सी थी जिसका निर्माण आरदेशी ईरानी ने किया है? तो आलम आरा है। ठीक है फ्रेंड्स, आलम आरा हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका निर्माण आरदेशी ईरानी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या था फ्रेंड्स? तो जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी का वर्ष है 1937। सन 1937 में महाकाव्य कामायनी का प्रकाशन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि किस वर्ष सिविल परीक्षाओं में परीक्षा का माध्यम हिंदी बनाया गया? तो फ्रेंड्स सन 1979 में सिविल परीक्षाओं में परीक्षा का माध्यम हिंदी बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि हिंदी के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में फ्रेंड्स हिंदी की किस बोली को शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स तो मैथिली बोली को शामिल किया गया था 8वीं अनुसूची में। ठीक है फ्रेंड्स, 2003 में, और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी की एकमात्र आदि कवियत्री मानी जाती हैं फ्रेंड्स। हिंदी की एकमात्र आदि कवियत्री कौन माना जाता है फ्रेंड्स? तो मीराबाई मानी जाती हैं हिंदी की एकमात्र आदि कवियत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद की प्रथम कृति लिखने का श्रेय जयशंकर प्रसाद को जाता है। उनकी यह रचना थी फ्रेंड्स झरना। ठीक है फ्रेंड्स, उनकी कौन सी यह रचना थी? झरना थी। छायावादी की प्रथम कृति है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेमा दो सखियों का विवाह किस प्रथम उपन्यास है फ्रेंड्स? प्रेमा दो सखियों का विवाह किसका प्रथम उपन्यास है फ्रेंड्स? तो प्रेमा दो सखियों का विवाह यह फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। ठीक है फ्रेंड्स, यह मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है, प्रेमा दो सखियों का विवाह। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी किसकी प्रसिद्ध उपन्यास है फ्रेंड्स? शेखर एक जीवनी किसका प्रसिद्ध उपन्यास है फ्रेंड्स? तो यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है फ्रेंड्स, शेखर एक जीवनी यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के प्रसिद्ध उपन्यास है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्यासी पथराई आंखें प्रसिद्ध रचना है फ्रेंड्स किसकी है? तो प्यासी पथराई आंखें यह प्रसिद्ध रचना नागा अर्जुन की है। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी है? यह प्रसिद्ध रचना नागा अर्जुन की है। नेक्स्ट है अतीत के चलचित्र, यह रचना किसकी है फ्रेंड्स? अतीत के चलचित्र यह प्रसिद्ध रचना फ्रेंड्स महादेवी वर्मा की है। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी है? अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा जी की है। ठीक है, नेक्स्ट है किस असहयोग के मेरे साथी प्रसिद्ध स्मरण किसका है फ्रेंड्स? असहयोग के मेरे साथी प्रसिद्ध स्मरण राहुल साकृत्यायन का है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका है? राहुल साकृत्यायन का है। असहयोग के मेरे साथी ये इनकी स्मरण है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि सांख्य प्रदर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं फ्रेंड्स। तो सांख्य प्रदर्शन के प्रवर्तक
कपिल माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सांख्य प्रदर्शन के प्रवर्तक कपिल को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीतिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो रीतिवाद के प्रवर्तक फ्रेंड्स केशव दास जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, केशव दास रीतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? तद्भव पत्रिका के संपादक कौन थे फ्रेंड्स? तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश है। और नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था मद्रास की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था मद्रास की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्षेत्र विशेष से संबंधित रचनाएं कहलाती हैं फ्रेंड्स। तो क्षेत्र विशेष से संबंधित रचनाओं को आंचलिक रचनाएं कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि कौन सी रचनाएं कहा जाता है? आंचलिक रचनाएं कहा जाता है क्षेत्र विशेष से संबंधित रचनाओं को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबन, ठीक है फ्रेंड्स, कुतुबन एवं उस्मान किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं? कुतुबन एवं उस्मान फ्रेंड्स सूफी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुतुबन एवं उस्मान ये सूफी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि चतुर्भुज दास एवं स्वामी हरिदास किस काव्यधारा के प्रवर्तक हैं? चतुर्भुज दास एवं स्वामी हरिदास जी ये कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चतुर्भुज दास एवं स्वामी हरिदास जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्त माल किसकी प्रसिद्ध कृति है? भक्त माल किसकी प्रसिद्ध कृति है फ्रेंड्स? नाभादास की है। नाभादास की भक्त माल प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वाद की लेखिका मानी जाती हैं फ्रेंड्स? सुभद्रा कुमारी चौहान किस वाद की लेखिका मानी जाती है फ्रेंड? तो राष्ट्रवाद की लेखिका मानी जाती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नए पत्ते नामक पत्रिका संपादक लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा किया गया है और इसका प्रकाशन होता है फ्रेंड्स इलाहाबाद से। ठीक है फ्रेंड्स, नए पत्ते नामक पत्रिका के संपादक कौन है फ्रेंड्स? तो लक्ष्मीकांत वर्मा है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा। और फ्रेंड इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका प्रकाशन फ्रेंड्स इलाहाबाद प्रयागराज से होता है, नए पत्ते नामक पत्रिका का। ठीक है फ्रेंड्स, नए पत्ते नामक पत्रिका का संपादक इलाहाबाद से प्रकाशन होता है और इसके संपादक हैं फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस जनपद से होता है फ्रेंड्स? तो ब्राह्मण पत्रिका नामक प्रकाशन यह उत्तर प्रदेश के कानपुर से जनपद से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद से होता है ब्राह्मण पत्रिका का प्रकाशन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स संगीत नाटक अकादमी स्थित है फ्रेंड्स। तो संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्ट विलियम। ठीक है फ्रेंड्स, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई है फ्रेंड्स। तो पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई फ्रेंड्स? तो ये कोलकाता में हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, कोलकाता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे 50 आज के हिंदी के प्रश्न थे इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स, आप सभी को अच्छा लगा हो हमारा ये हिंदी का सेशन, तो फ्रेंड्स जुड़ने के लिए लेट्स एजुकेट पे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। बाय।